Hello friends, I am Dr. Arif Kamal, Senior Orthopedic Surgeon, Imperial Hospital, बुलंदशहर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो हमसे हमारे हॉस्पिटल में किया जाता है। डॉक्टर, क्या इलाज के परिणाम के बारे में गारंटी है? अक्सर पेशेंट और उसके अटेंडेंट इलाज के परिणाम के विषय में गारंटी की डिमांड करते हैं। अगर आप गारंटी लेते हैं तो हम इलाज करवाएंगे, अगर आप गारंटी नहीं लेते हैं तो हम इलाज नहीं करवाएंगे। इलाज का परिणाम सिर्फ डॉक्टर के इलाज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये एक मल्टी फैक्टोरियल इशू है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे सर्जन्स हैं, आमतौर पे वो गारंटी नहीं लेते और उस कंडीशन में पेशेंट कई बार उन लोगों के पास चला जाता है जो गारंटी लेते हैं, झोला छाप लोग हैं या फिर गलत लोग हैं। वो गारंटी लेकर इलाज करते हैं, लेकिन जैसा कि सबको विदित है कि गारंटी नाम की कोई चीज़ ट्रीटमेंट में नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी मशीनरी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक इंसान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इलाज का परिणाम हम सपोज़ किसी फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो इलाज का परिणाम मोटे तौर पर 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उसकी चोट किस तरह की है। कई बार चोट मामूली हो सकती है, कई बार फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड हो सकता है, कई बार फ्रैक्चर सिर्फ 2 पार्ट होता है और कभी कभी चोट ज़्यादा होती है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, जॉइंट के अंदर बहुत सारे पीसेस हो सकते हैं, मांसपेशियां कुचल गई हों, ये हो सकता है, स्किन कंडीशन बहुत ख़राब हो, ये हो सकता है। तो चोट किस तरीके की है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बात को डिसाइड करने में कि रिज़ल्ट कैसे रहेंगे। एक मामूली चोट और एक सीवियर इंजरी को हम बराबर नहीं तोल सकते। तो चोट किस तरह की है, ये डिसाइड करेगी रिज़ल्ट कैसे रहेंगे। दूसरा, पेशेंट की हीलिंग प्रॉपर्टी कैसी है। कई लोगों में हीलिंग बहुत अच्छी होती है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी भी है बॉडी की। कुछ लोगों में हीलिंग पुअर होती है। आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा कि कुछ लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कई बार उनको पता भी नहीं चला कि उन्हें कोविड इन्फेक्शन हुआ है, और कुछ लोग उसी सेम वायरस के इन्फेक्शन से इतना बीमार हुए कि उनकी डेथ हो गई। तो वायरस एक ही है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी सेम हैं, फिर भी एक आदमी की डेथ हुई और एक आदमी को पता भी नहीं चला कि उसको इन्फेक्शन हुआ। तो ये क्लियरली शो करता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी आदतें कैसी हैं, इसका बड़ा प्रभाव है। एक आदमी जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है, एक आदमी जो चेन स्मोकर है, ये दोनों एक हेल्दी आदमी के बराबर नहीं हो सकते। स्मोकिंग और अल्कोहल बोन्स की हीलिंग को हैम्पर करता है। एक आदमी जो बहुत ओवरवेट है, एक आदमी जो स्लिम है, हेल्दी है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। ओवरवेट लोगों में हीलिंग प्रोसेस पुअर होता है, उनमें बोन हीलिंग स्लो भी होती है और वेट ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतें आने की संभावना ज़्यादा होती है। कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक होते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते। सर्जरी कर देने के बाद रिहैबिलिटेशन कैसा हुआ, फिजियोथेरेपी की गई ठीक से या नहीं की गई, आदमी ने डॉक्टर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो किया या नहीं किया, इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर पड़ता है। कई बार पेशेंट से कहिए कि आपको वेट नहीं देना है, वो बहुत जल्दी वेट देना शुरू कर देता है। कई बार पेशेंट से कहिए कि आपको अपने जॉइंट्स को चलाना है, वो जॉइंट्स को नहीं चलाते हैं। दूर दराज में रहने की वजह से कई बार फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं मिल पाते।
तो एक आदमी जो अच्छी फिजियोथेरेपी ले रहा है, एक आदमी जो बिल्कुल फिजियोथेरेपी नहीं ले रहा है, एक आदमी जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, एक आदमी जो डॉक्टर की बात नहीं मान रहा है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को कितना अच्छी तरीके से पेशेंट ने फॉलो किया, इससे भी रिज़ल्ट प्रभावित होता है। आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने सही समय से आए या नहीं आए, आपका फ्रैक्चर हुआ, आपकी बोन स्किन को फाड़ते हुए बाहर आ गई, जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। आमतौर पे इस तरह के केसेस में तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर शुरू ही के घंटों में ऑपरेशन कर दिया जाए या पहले दिन ऑपरेशन कर दिया जाए तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है टाइम बीत जाने की वजह से, तब रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। तो आप चोट लगने के बाद सही समय से डॉक्टर के पास पहुँचे हैं या नहीं, कई बार लोग कई महीने के बाद आते हैं, जब तक कि हड्डी या तो जुड़ चुकी होती है या बहुत पुअर कंडीशन में पहुंच चुकी होती है। तो आप कितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, इसका भी प्रभाव आपके परिणाम पर पड़ता है। ये दो चीज़ें डॉक्टर के बस में नहीं हैं। चोट कैसे लगी, चोट कितनी आई, डैमेज कितना हुआ, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है। हम उस समय को वापस नहीं ला सकते। आपके शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसी है, आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास सही समय से आए हैं या नहीं आए हैं, ये चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर के हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है जिस भी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास आए हैं, क्या उस कंडीशन में जो सही इलाज किया जाना चाहिए था वो डॉक्टर ने किया या नहीं किया। ये सिर्फ एक फैक्टर है जो डॉक्टर के हाथ में है और इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। ज़्यादातर सर्जन्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स अपने पेशेंट के हित में काम करते हैं, क्योंकि पेशेंट का अहित करने में उनका कोई बेनिफिट नहीं है। सपोज़ मैं किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहा हूँ, तो उसकी सर्जरी ख़राब करने में मेरा क्या मोटिव हो सकता है? कोई नहीं। मुझे कोई बेनिफिट पेशेंट की सर्जरी ख़राब करने में, उसका ट्रीटमेंट ख़राब करने में नहीं है। तो पेशेंट को चाहिए कि डॉक्टर से ये उम्मीद करें कि जो ट्रीटमेंट उसको करना चाहिए था वो उसने किया। आपका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर के पास वो नेसेसरी क्वालिफ़िकेशंस हैं जो ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो आप क्वालिफ़िकेशन डॉक्टर की देखिए, उसकी सोशल रेपुटेशन देखिए, लेकिन इलाज के विषय में गारंटी की डिमांड ना कीजिए। ये एक इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसकी वजह से बहुत नुकसान बहुत से पेशेंट्स को होता है। वो एक अच्छे सर्जन को छोड़कर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो गारंटी लेने को तैयार नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है, और उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गारंटीज़ लेते हैं, लेकिन अगर रिज़ल्ट ना मिले तो कर वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गारंटी लेना प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप गारंटी की वजह से अच्छे सर्जन या अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट को मिस मत करिए और प्रैक्टिकल सोच रखिए। वो आपके भी हित में है और डॉक्टर के भी हित में है। डॉक्टर के हित में इसलिए है क्योंकि इससे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, वो ट्रीटमेंट आपका कर पाएंगे, और जो गलत लोग हैं उन लोगों को काम करने में दिक्कत आएगी, जो कि सिस्टम को सही से चलाने के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।